अक्षय खन्ना दे मगर रणबीर कपूर दा पूरी फिल्म च इन्ना रोल है जिवें पीके फिल्म में आमिर खान दे रेड हुए मगर मोदी दा रोल है। भाई पीछे गाने में रणवीर सिंह भी नाच रहा है पर किसी को घंटा नजर नहीं आ रहा, वो सब लगे हुए एक मांगने वाले ने एक औरत से कहा बाजी अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे दो। औरत ने आगे से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती मांगते हुए, हट्टे कट्टे इंसान हो तुम। बेकारी ने कहा बाजी दे दो 10 रुपए वरना मैं ऐसा खौफनाक काम करूंगा जिसे सोचकर ही मेरी रूह कांपने लगती है। औरत ने डरते हुए बेकारी को 10 रुपए का नोट दे दिया और नोट देने के बाद पूछा वो बताओ तुम क्या कह रहे थे कि वो कौन सा काम है जिसको करते हुए तुम्हारी रूह कांपने लगती है। बेकारी ने कहा बाजी मेहनत मजदूरी। ऐसे ही इंडियन बॉलीवुड की भी रूह कांपती है ओरिजिनल काम करते हुए। इस बार इन्होंने कंटेंट पाकिस्तानी रहमान डुकेट की कहानी को उठा ली है। रहमान डुकेट बड़ा वायरल हो गया है। स्टोरी इन्होंने बनाई थी इंडियन एजेंट की बहादुरी पर, लेकिन मशहूर उसमें पाकिस्तानी डुकेट हो गया है। दोस्तों जिंदगी में परेशानियों को ऐसे इग्नोर किया करें जैसे इस फिल्म में हीरो को लोगों ने इग्नोर किया। हीरो का किसी को पता ही नहीं है, हर बंदा रहमान डुकेट का जिक्र कर रहा है, हर लड़की हर लड़के की जुबान पर रहमान डुकेट का नाम है। बहुत सारी लड़कियों का ये कैरेक्टर क्रैश बन चुका है और बहुत सारे कामों की तरह ये काम भी इंडिया के गले पड़ गया है। इंडिया फिर एक बार जो करना चाहता था वो करने में नाकाम हो गया है। टाइम ज़ाया। करोड़ों रुपए का बजट लगा के इंडिया ने फिल्म तो बना ली धुरिंदर, फिल्म भी अच्छी बनाई, लेकिन ये गाना लगाना क्यों भूल गए जो पीपल्स पार्टी का सिंध का सबसे बड़ा गाना है, ये वाला। इंडिया की सियासत को सुन लो ना तो उसमें हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान होती है। इंडियन मीडिया को सुन लो वो भी पाकिस्तान पाकिस्तान करता है। उनका कंटेंट पाकिस्तान से शुरू होता है पाकिस्तान पर खत्म होता है। अब इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री भी पाकिस्तान का नाम लेकर पैसे कमाना शुरू हो गई। मीडिया का गुजारा नहीं होता पाकिस्तान का नाम लिए बिना। अब तो बॉलीवुड को भी पाकिस्तान का नाम लेना पड़ रहा है भाई। पाकिस्तान का नाम लेके फिल्में बनेंगी। हाँ ये दिन आ गए। लियारी कराची रहमान डकैत। लोगों को गलत रास्ता बताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी सजा लाहौरियों को PSL मैच में मिलती है। इसी तरह झूठ फैलाने के लिए झूठी फिल्में बनाना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी सजा इंडिया को जंग के दौरान रफेल जहाज गिरने की सूरत में मिलती है, जैसे पिछली जंग में इंडिया के साथ। मूवी किसकी आई? रणवीर सिंह की। हीरो कौन है? रणवीर सिंह। और चर्चे किसके चल रहे सबसे ज्यादा? रहमान डकैत के। जैसे मुल्तानी सोन हलवे में बंदे को मुल्तान नजर नहीं आता, कश्मीरी चाय में कश्मीर नजर नहीं आता, ऐसे इंडियन फिल्मों में जो मुसलमान होते हैं ऐसा मुसलमान आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नजर नहीं आएगा। भाई पूरी मूवी एक तरफ और ये सीन एक तरफ। इंडियन बॉलीवुड ने कराची के इलाके लियारी पर फिल्म बनाई थी, रहमान डकैत की कहानी बनाई है। वो पूरी तरह से हिट हो गई है। अब इंडिया ने सोचा है कि कराची की जितनी भी गलियां मोहल्ले और सड़कें उन सब पर एक एक फिल्म बनाई। कराची के सारे इलाके जैसे कि बूफर जोन, गोलीमार, मुक्का चौक, इन सब पर इंडिया वाले फिल्में बनाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे। हद होती है यार। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का एजेंट होने की चंद निशानियां बताता हूँ, उन्हें जहन नशीन कर लें और पाकिस्तानी एजेंसी को पकड़ने में उनका साथ दें। सबसे पहली बात तो यह है कि जब सलाम करेगा आदाब 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 इस तरह। दूसरी बात यह है कि उर्दू ऐसे बोलेगा जैसे अभी अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग और तहसील हो गया है, लेकिन फिर भी फैसल को फैजल बोलेगा, फूल को फूल बोलेगा, आंखों में एटलीस्ट 2 मन सुरमा लगाएगा। अच्छा इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो 2007 की है। इसमें जो लड़की है वो ऐसे कपड़े पहन रही है, यकीन करें कराची में 2025 में भी लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती होंगी जैसी 2007 में उन्होंने दिखा दी है। पर से वो लड़की 2 मिनट में सेट हो जाती है। भाई ये कौन से वाला कराची दिखा दिया आपने? मतलब आप लोगों के पास अब हम ही रह गए कंटेंट के लिए। आपके पास सारा कंटेंट खत्म हो गया। अब आपकी फिल्म इंडस्ट्री हमारे लोगों से, हमारे नामों से चलेंगी, हमारे कल्चर से चलेंगी। एंड ऑफ कोर्स मुझे अच्छे तरीके से पता है, अभी तक मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन उसमें इतनी गप होगी ना, ऐसे खुद्दो सीन्स होंगे ना। इस फिल्म में पाकिस्तानी रहमान डकैत का कैरेक्टर जिस बंदे ने अदा किया है वो इंडियन एक्टर अक्षय खन्ना है। अब तक ये बंदा इंडियन बनकर अपनी फिल्में बनाता रहा है, कोई बंदा इसको नहीं जानता था। जैसे ये पाकिस्तानी बना, पाकिस्तानी कैरेक्टर किया, सारी दुनिया में वायरल हो गया। मुझे रहमान डकैत के बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन 100% यकीन है कि वो इस तरह सलाम नहीं करता था। भाई यार एक बुजुर्ग ने कहा था कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अब 2026 में दुनिया खत्म हो जानी है, लेकिन मैंने पैकेज पूरे महीने का करवा लिया है ये वाली फिल्म देखने के लिए, रहमान डकैत वाली फिल्म जो बनाई है इंडिया वालों ने। क्या मैंने गलती कर ली है? क्या बाकी पैकेज मेरा अब जाया हो जाएगा? इंडिया वालों ने, बॉलीवुड वालों ने धुरंधर फिल्म लॉन्च की है। हम पाकिस्तानी, हम कराची वाले परेशान हो गए।
हम 80 साल से रहते हैं, हमने जिंदगी भर ऐसी चीजें कराची में लियारी में होते हुए नहीं देखी है जो दिखा रहे हैं। अब रहमान डकैत साहब जो है वो अदाप कर रहे हैं, इस तरह डांस कर रहे हैं, इस तरह बातें कर रहे हैं। वो जो असली रहमान डकैत था उसने तो जिंदगी में किसी को अदाप नहीं किया होगा। वो एक कहावत है ना कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। बिल्कुल ऐसे ही रहमान डकैत के साथ हुआ है। जब जिंदा था तो वो लाख का था, लेकिन जैसे ही वो फोत हुआ है अब इंडिया वाले उसके नाम पर करोड़ों रुपया कमाने लगे हैं। इंडिया की इंडस्ट्री अब उसके नाम से चल रही है। क्या बात है यार बंदे, शर्म करो इंडिया वालों, डूब कर मर जाओ। भाई देख के चलना दिखाई नहीं देता क्या? गलती कर दी टकरा के। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। नहीं ना, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। रहमान डकैत क्योंकि कराची का था इसलिए इस फिल्म में कराची को भी दिखाया गया है, पीपल पार्टी को भी दिखाया गया है। तो इससे एक बात साबित हुई है इस फिल्म के मुताबिक कि भुट्टो इंडिया में भी जिंदा है। फिल्म में भी भुट्टो जिंदा के नारे लगते हैं। हम तो समझते थे कि शायद सिंध में ही भुट्टो जिंदा है, लेकिन भाई नहीं, ये तो पाकिस्तान के अलावा, सिंध के अलावा इंडिया सारे में जिंदा है। जब तक इंडियन मूवी में इंडियन बन के काम किया, इवन आई रिमेंबर, पूरी जिंदगी फ्लॉप रहा। लेजेंडरी फेमस बनने के लिए जब पाकिस्तानी रोल अदा किया तभी फेमस हुआ भाई। यानी बात इतनी हुई कि अगर आपको मशहूर होना है तो पाकिस्तानी तो बनना पड़ेगा, क्योंकि तो आधी दुनिया कहती है कि लॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड की नकल करता है, बॉलीवुड हॉलीवुड की नकल करता है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो बॉलीवुड ने पाकिस्तान की नकल कर ली है। पाकिस्तान के एक इलाके लियारी की कहानी को इन्होंने शूट कर ली है, उनकी कहानी। चलो भाई, पाकिस्तान वालों ने भी मूवी बना दी है, बाबर डकैत को उसके अंदर लिया है। वो इंडिया वालों ने क्या एक्टिंग कराई होगी अभी हमारे बाबर डकैत की, तुम वो मूवी देखना। इंडिया ने चूंकि इस फिल्म में पाकिस्तान को बड़ा अजीब और हकीकत से हटकर दिखाया है, कंट्रोवर्शियल किस्म की ये फिल्म है, इसलिए अरब के बहुत सारे ममालिक में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। सारी दुनिया से लानतें भी पड़ रही हैं, लेकिन यार इस फिल्म का जो कैरेक्टर है वो वायरल भी हो रहा है, उल्टा इनके गले पड़ गया है। सिर्फ पाकिस्तानी कैरेक्टर वायरल हुआ है। लोग दिखाने चाह रहे थे कि पाकिस्तान को विलन, मगर क्या करे, हो गया हीरो पाकिस्तानियों, है कि नहीं। और नहीं, ये गोदी मीडिया और इन लोगों को पाकिस्तान के बिना हिट नहीं हो सकती है। ये मैं बोल रही हूँ, शोभा बोल रही है, आप लोग बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हाँ, मैं नेपाल से। इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद जिसमें इंडिया के कुछ रफेल जहाज तबाह हुए थे, इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने 160 करोड़ रुपया खर्च करके पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाई, लेकिन सारी फिल्म में सिर्फ पाकिस्तानी किरदार जो विलन था वो हिट हो गया। रहमान डकैत इंडिया के गले पड़ गया। मैं बड़ा खुश था कि इंडिया ने एडे पैसे ला के फिल्म बनाई, ओला ते पुटी पै गई। पर्दे ते साडा रहमान डकैत दिखाया है, हालांकि अपने अक्षय खन्ना लेके आए ने, जेड़ा कौन जा हीरो लगे कि बिल्कुल रहमान डकैत की शक्ल लगे। और ताड़े इंडिया का क्रश बन गया, कुड़ियां सच्ची का मार इंडिया ने उपवास रख दिया ने। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक दिन सोच रहा था कि पाकिस्तान के जितने भी गैंगस्टर गुजरे हैं उन सब पर अगर वीडियो बनानी शुरू कर दी जाए तो वो बड़ी वायरल होगी, लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। ये बात मुझे याद आई है कि रहमान डकैत की मशहूरी पर हालिया जो इंडिया ने फिल्म बनाई है उसे देखकर मुझे याद आया कि कर दो जिदे हर चीज ताड़ी पुठी पै रही है। बात आ जो अपनी हकता तो है, जिथे जिथे तुसी साडा पैड़ा करने की कोशिश की है, ताड़े ते रिवर्स वजिया हो। हले भी शर्म कर जो, साडे ते डकैत ऐसे ताड़े इंडिया का क्रश बने बैठे ने। रोंदे हो तुम अपने वाला फिल्म बना दो, जाओ और स्टोरियां लबो, और फिल्म बनाओ, जाओ और फिल्म बनाओ। आप ही अपनी कुड़ियां गवाओगे अपने तो। यार वक्त बहुत कीमती होता है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये बात इंडियन सियासतदान, इंडियन मीडिया और इंडियन बॉलीवुड को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। ये अपने टाइम को सारे के सारे को पाकिस्तान 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 करते हुए गुजार देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। भाई छोटी सी जिंदगी है, उसे मजे से गुजारो। 31 दिसंबर दिन बुधवार अपने बैग पैक करके तैयार रही। कितने लेके जाओगे? मैं तेनों लेके जाऊंगा 2026 च।